बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक कैलेंडर के चौथे महीने रबीउल आखिर का आगाज़ हो चुका है। इसी महीने में तमाम वलियों के सरदार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ था। गौसे आज़म और एक चोर का बहुत ही मशहूर वाक़या सुनने से पहले अगर आप गौसे आज़म की करामात और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगले आने वाली मेरी वीडियोज़ 11वीं शरीफ स्पेशल होने वाली हैं। गौसे पाक और चोर का वाक़या। एक शख्स था। एक शाम जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने बोला, किसी का मुरीद हो जा वरना बेपीर का ही मर जाएगा, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। शख्स बोला, नहीं, जब तक मुझे अच्छा पीर नहीं मिल जाता तब तक मैं किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। बीवी बोली, इसी तरह बोल बोलकर साल निकल गए, 60 साल हो गए। ऐसे ही अच्छा पीर ढूंढते रहे तो बिना मुरीद हुए ही दुनिया से चले जाओगे। किसी की अगली सांस का भरोसा नहीं। वो शख्स सोचने लगा कि ये कह तो ठीक ही रही है कि क्या भरोसा कल की सुबह मैं ना देख पाऊं तो। इसी सोच में उसने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया और सोने के लिए लेट गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। सोचते सोचते 1 बज गए, 2 बज गए और रात का तीसरा पहर लग गया। अब वो शख्स उठकर बैठ गया। उसने वुजू किया और अपने रब से वादा किया। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, अब बहुत मैंने अपने दिमाग की सुन ली, अब मैं इसी वक्त बाहर निकलूंगा। जो भी शख्स मुझे मिलेगा उसे ही मैं अपना पीर बना लूंगा। अब ज़रा आप सोचिए कि रात के इस पहर किस तरह के लोग बाहर घूम रहे होंगे। वो शख्स बाहर निकला। सामने से चोर उचक्कों की टोली जा रही थी। सबसे पीछे जो चोर था वो उसके सामने आ गया। अब उस शख्स को अपना वादा याद आया कि मैंने क्या वादा किया था कि मैं जब बाहर निकलूंगा जो शख्स मेरे सामने आएगा मैं उसे ही अपना पीर बना लूंगा। वो चोर मुंह छुपाकर जा ही रहा था कि उस शख्स ने उस चोर के दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, पीर साहब। वो चोर हैरान कि मैं इसे पीर दिखाई देता हूँ। चोर बोला, मैं तुझे पीर दिखता हूँ, मैं चोर हूँ। वो शख्स बोला, नहीं, मैंने अपने रब से वादा किया है, अब आप ही मेरे पीर हैं, मुझे मुरीद करें, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। वो चोर परेशान। उसे एक आइडिया आया। उसने बोला, तू मानता है कि मैं तेरा पीर हूँ? वो शख्स बोला, जी हाँ हुजूर। चोर बोला, फिर तो पीर की हर हुक्म को मानना चाहिए। शख्स बोला, हाँ हुजूर, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। चोर बोला, जान नहीं चाहिए तेरी, मैं उस सामने वाले घर में जाऊंगा, तेरे सामने चोरी करके चोरी का माल तुझे दिखाऊंगा, फिर तो तू मानेगा कि मैं चोर हूँ। अब वो शख्स बोला, मैं ये सब नहीं जानता, पहले आप मुझे मुरीद करें, फिर मैं आपको छोड़ूंगा। चोर बोला, चलो मेरे साथ। जब वो दोनों दरवाजे तक पहुंचे तो चोर बोला, रुको, तुम मुझे शरीफ इंसान दिखाई पड़ते हो, तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ, क्योंकि गुनाह करना तो गुनाह है, गुनाह देखना भी गुनाह है, इसीलिए तुम बाहर यहीं बैठो, मैं अंदर जाता हूँ, चोरी करके चोरी का माल लाकर तुझे दिखाता हूँ, फिर अगर तू नहीं मानता तो मैं तुझे मुरीद करूँगा। वो शख्स मान गया और वहीं बैठ गया। जब वो चोर अंदर गया तो अंदर अंधेरा था, दूर एक चिराग जल रहा था। उस चोर को अंधेरे की वजह से नहीं दिखा। एक तरफ गौसे आज़म, पीर पीरा, मीर मीरा, गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु याद इलाही में मशगूल थे। सुभान अल्लाह। अब वो चोर अंधेरे में जब चोरी करने के लिए हाथ बढ़ाता तो कभी उसके हाथ में तस्बीह और कभी उसके हाथ में मुसल्ला आता। इतने में ही दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना आँख खोले ही फरमाया कि अंदर आइए। चोर डर के मारे दरवाजे के पीछे छुप गया। जिन्होंने दस्तक दी थी वो थे हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम। उन्होंने फरमाया कि कर्ख के शहर के कुतुब का इंतकाल हो गया है, अब आप जिसे फरमाएंगे उसे अगला कुतुब मुकर्रर कर दिया जाएगा। गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आज हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं। सुभान अल्लाह। सूफिया औलिया का तरीका देखिए कि किसी के ऐप पर किस तरह पर्दा डालते हैं। चोर को मेहमान कहकर पुकार रहे हैं, चोर को चोर कहकर उसे शर्मिंदा नहीं किया। उसके बाद उन्हें फरमाया कि इन्हें ही अगला कुतुब बना दिया जाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि यहाँ तो कोई नहीं दिखता,
انہوں نے پوچھا کہاں ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ وہاں دروازے کے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب دروازے کے پیچھے دیکھا تو ایک شخص تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس چور کو غوث پاک کے سامنے لایا گیا۔ اب وہ چور سوچنے لگا کہیں یہ سب میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا، تو غوث پاک سے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کہ میں یہاں کس ارادے سے آیا تھا؟ میں تو چور ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت بخشی ہے، اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی ہے، اگر کچھ میں فرما دوں تو میرا رب اسے پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شہر کے قطب تم ہی ہوگے۔ اب وہ چور چور نہ رہا، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس چور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم ایسی ہوئی، ان کی زبان کی ایسی تاثیر ملی کہ اس چور کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ ولیوں کی جماعت میں اسے قطب کا، ابدال کا درجہ مل گیا۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 دن تک رہا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا۔ اس نے 3 دن میں بہت کچھ سیکھا۔ اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے ہی ولایت کا درجہ نہیں دیا، تمہیں اتنا کچھ ایسے ہی نہیں سکھایا، اب تمہارا وقت آ گیا ہے اپنی ذمہ داری نبھانے کا۔ تمہیں جس شہر کا قطب بنایا گیا، اب تم وہاں اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ انہیں ریاضت و خلافت سے نوازا، اس کے بعد انہیں سینے سے لگایا، اس کے بعد انہیں روانہ کیا۔ جب وہ جانے لگے تو ان سے فرمایا کہ رکو، باہر 3 دن سے جو تمہارا مرید ہونے کے لیے بیٹھا ہے، جاؤ پہلے اسے مرید کرو، پھر اپنی ذمہ داری کے لیے آگے جانا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کے کیا کہنے۔ غوث اعظم کی اور بھی کرامات سننے کے لیے اور مجھ سے جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔